दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बूढ़े शरीर को भी जवान बना देगा। यानी शरीर बूढ़ा होना भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में धरती की दो सबसे शक्तिशाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ, जवान, निरोगी बनाए रखेगा। जब हमारा शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा, तो हमारे शरीर में कोई बीमारियाँ नहीं आएँगी। और जब शरीर में बीमारियाँ नहीं आएँगी, तो हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा, बुढ़ापे के लक्षण नहीं आएँगे। हमारा शरीर बूढ़ा क्यों दिखता है? जब दोस्तों हमारे जल्दी से बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, चेहरे पे छाइयाँ होने लगती हैं, मुहासे निकलने लगते हैं, चेहरा पिचक सा जाता है, चेहरा चुचुक सा जाता है, हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, तो दोस्तों हम झुक जाते हैं। ये सारे लक्षण जब प्रकट होने लगते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर देखने में बूढ़ा लगने लगता है। अगर आप भी जवान और फिट रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों से नाता जोड़ लीजिए। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए नाता जोड़ लीजिए। 3 महीने के बाद आप इसे खुद नहीं हटाएँगे, इनसे खुद नहीं नाता जोड़ेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप अचंभित हो जाएँगे। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड ऐसी कोई दिक्कत है, पेट से संबंधित दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपका शरीर अपने आप उसे ठीक करना शुरू कर देगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों को प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों के साथ आप खाएँगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, क्या परहेज़ करना है, और इन 2 चीज़ों को खाने के साथ-साथ 2 बदलाव करने होंगे और 2 काम करने होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन सी सावधानी बरतनी है, यानी परहेज़ क्या बरतना है। दोस्तों जितने दिन तक इन दोनों चीज़ों का सेवन करेंगे, यानी अगले 3 महीने तक, 3 महीने के लिए आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, आज के बाद संकल्प ले लीजिए, अगले 3 महीने तक ये बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो बाहर की कोई भी तली भुनी हुई चीज़ें हों, चाहे वो जलेबी हो, समोसे, पकौड़े हों, या डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। और 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें भी आपको नहीं खाना है, चाहे वो घर की बनी हो, चाहे बाहर की। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, इन तीनों चीज़ों में बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है अगले 3 महीने तक। यही सावधानी बरतना है, यही परहेज़ करना है। अब आपके मन में विचार होगा फिर क्या खाएँ? आप अपने घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं। हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फल खाइए, बीन्स को भिगो के सुबह खाइए, कम मसालेदार खाना खाइए। इसके बाद दोस्तों ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, रात में भिगो करके मोटे अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके घर की होगी। ये तो हो गया परहेज, ये हो गया आपको क्या खाना है। अब चलिए जानते हैं 2 बदलाव क्या करना है, तो आपको इनका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। पहला बदलाव है रात का खाना आप दिन डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे, क्योंकि दिन डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो कुछ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, उसी हिसाब से आप निर्धारित कर लीजिए। अगले दिन आप कब खाएँगे? अगले दिन आप दिन में 10 से 11 बजे खाएँगे, यानी 16 घंटे का उपवास आपको अगले 3 महीने तक करना है। यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बना देगा, स्वस्थ और हेल्थी बनाए रखेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर हम फ़ायदे पे बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है।
ये बदलाव करना है। दूसरा बदलाव क्या करना है, आपको रोज़ 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक योगा करना है, क्योंकि वो जो 2 चीज़ें आप खाएँगे वो बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं, तो आपको अपने शरीर पे कुछ ध्यान देना होगा, एक्टिविटीज़ बढ़ाना होगा। तो मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, खेल-कूद, जिम जो भी आप जाते हो कोई एक एक्टिविटीज़ करना है। 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान मेडिटेशन करना है। ध्यान मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर इतना चीज़ें आप कर रहे हैं, इतना चीज़ें करने के साथ-साथ ये 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों जो चीज़ें हमने बताया वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को फ़ायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। पहली चीज़ है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली रसायन है। त्रिफला हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। त्रिफला 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, और ये तीनों फल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, ताकत का खजाना है। जब आप इसके दूसरे चीज़ के साथ लेंगे, इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं त्रिफला में क्या पाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। त्रिफला में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, जेबुलिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, और छोटे-मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो इसके साथ मिलाई जाएगी, उसमें क्या-क्या पाया जाता है? वो दोस्तों वो भी बड़ी शक्तिशाली चीज़ है। वो है देसी गाँव के गाय की घी। देसी गाय का घी, दोस्तों देसी गाय का घी हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये पैकेट वाला, कंपनी वाला नहीं चाहिए। आपको गाँव का देसी गाय का घी चाहिए, और घी और त्रिफला जब एक साथ मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं घी में क्या-क्या पाया जाता है। दोस्तों घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोनों के फायदे की हम बात करें तो दोस्तों ये हमारे पूरे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को मैनेज करता है, तीनों रोगों से बचाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों की सफाई करने का काम करता है, लीवर को मजबूती देता है। इसके साथ-साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, टाइप 2 मधुमेह से बचाता है, चेहरे की मुहासे की समस्या से राहत दिलाता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, आँखों की बीमारी से बचाता है, आँखों की रोशनी तेज करने में मदद करता है, दाँतों में होने वाली बीमारियों से बचाता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बतास से राहत दिलाता है, शरीर के सूजन को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से शरीर की सुरक्षा करता है और उसे ठीक करने में मदद करता है, मोटापे को नियंत्रण में रखता है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, बवासीर की समस्या को दूर करने में सहायक है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को शक्तिशाली बनती है, बुढ़ापे के लक्षण को दूर करने में सहायक है और शरीर की स्टेमिना को बनाए रखता है, बढ़ती हुई उम्र को रोकने में सहायक है, हार्ट अटैक की समस्या से बचाता है। इतने सारे इसके बड़े फायदे हैं दोस्तों, छोटे मोटे तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों ठंडी का समय भी आने वाला है, और पूरे ठंडी में जम के खाइए। कैसे खाना है, चलिए उपयोग करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 3 फलों से बनाया गया है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और इसी के साथ लेना है गाय का देसी घी 1 चम्मच। 1 चम्मच गाय का देसी घी, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, एक में मिला करके शाम को 3 से 4 बजे जब आपको अच्छी सी भूख लगती उस समय आपको खाना है। बस इसे खाने के पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है, अगले 3 महीने तक। फिर देखिए दोस्तों
दोस्तों, ये जो जानकारी आपसे शेयर की है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।